उत्तराखंड के चंपावत जिले के सल्ली क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पीड़िता अपने बीमार पिता का इलाज कराने के लिए गाँव से चंपावत आई थी। पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 5 मई की शाम उनकी बेटी घर वापस नहीं लौटी। फोन पर पूछने पर उसने बताया कि विनोद सिंह रावत उसे एक शादी समारोह में सल्ली लेकर गया है। देर रात तक जब बेटी वापस नहीं लौटी तो परिवार ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद आने लगा। तहरीर के मुताबिक देर रात पीड़िता ने अपने पिता को कॉल किया, लेकिन उसके तुरंत बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। इसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से किशोरी की तलाश शुरू की गई। सुबह करीब 4 बजे पीड़िता सल्ली क्षेत्र के एक डेयरी के पास बने कमरे में बंधी हुई मिली। पीड़िता ने आरोप लगाया कि सल्ली क्षेत्र के 3 युवकों ने चाकू और वसूले जैसे धारदार हथियार के बल पर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। विरोध पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। आरोप है कि घटना के बाद आरोपियों ने किशोरी को रस्सी से बांधकर कमरे में बंद कर दिया और फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने तल्ला देश के भाजपा के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष पूरन सिंह रावत, विनोद सिंह रावत और नवीन सिंह रावत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश देखने को मिला है। बड़ी संख्या में लोग चंपावत कोतवाली पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान कोतवाली परिसर में 2 पक्षों के बीच बहस और धक्का मुक्की की स्थिति भी बन गई, जिसके बाद वहां भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा है। कांग्रेस प्रदेश सचिव अनंत सिंह महारा सहित कई नेताओं ने पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया है। चंपावत में एक बार फिर एक दुखद घटना सामने आई है। पूरे प्रदेश में लगातार महिलाओं पर अन्याय अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराधियों के मन से कानून का खौफ, पुलिस का डर निकल चुका है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में प्रदेश के मुख्यमंत्री चंपावत से विधायक हैं और उन्हीं के क्षेत्र में कल रात एक घटना घटित हो गई। एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप में 3 लोग शामिल हैं जैसा बताया जा रहा है। 3 में से एक व्यक्ति भाजपा का मंडल उपाध्यक्ष है, सीधा सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। 3 लोगों द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म करने के बाद उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए गए, उसे जान से मारने तक की धमकी दी गई। क्या अपराधियों के मन से पुलिस का डर निकल चुका है? कानून का खौफ खत्म हो चुका है? क्या इस प्रकार प्रदेश चलेगा? वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने घटना को गंभीर बताते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं और पीड़िता को जल्द न्याय मिलना चाहिए। 3 लोगों के मुझे फोन आ गए कि वहां पर इस प्रकार की घटना हुई है और पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है। तत्काल पुलिस महानिदेशक इस पर ध्यान दें। मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा क्षेत्र भी वहीं है, कृपया वो ध्यान दें। इस प्रकार से अपने लोगों को और खास करके बालिका के रेप के पीड़ित को सिर्फ इसलिए बचाना कि वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता या पदाधिकारी हो, ये कतई शोभा नहीं देता। ये कलंक के समान है। अगर इस रूप में अगर किसी को बचाया जाता तो ये कलंक लगने के समान है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तत्काल ध्यान दीजिए, वहाँ पुलिस को आदेश करिए कि जो भी दोषी हो उस दोषी को बचाने के लिए पुलिस प्रयास न करे, उसके ऊपर तत्काल एफआईआर दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारियां हो। और इस प्रकार से मैं पहले कहता आ रहा हूं कि अगर इस प्रकार से दोषियों को, अपराधियों को संरक्षण मिलता रहा तो निश्चित रूप में इस प्रदेश में फिर आम जनता के लिए कोई स्थान नहीं बच जाता, कोई सुरक्षित जगह नहीं बच जाती। तो कृपया ये जिन लोगों को मैंने आह्वान किया है, एसएसपी, एसपी और जिलाधिकारी चंपावत और मुख्यमंत्री उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, कृपया इस पर ध्यान दें और वहाँ पुलिस को आदेश करें कि इस घटना पर तत्काल जो है दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और जनता को हकीकत से रूबरू कराएं। एसपी रेखा यादव ने बताया है कि मामले में सभी जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक जांच पूरी कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। आज दिनांक 6 मई 2026 को 112 के माध्यम से कॉलर द्वारा सूचित किया गया कि एक नाबालिग बालिका जो अपने दोस्त की शादी में सम्मिलित होने के लिए सल्ली गई थी, वह वहां से मिसिंग है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली चंपावत का फोर्स मौके के लिए रवाना हुआ। वहां पहुंचकर जानकारी जुटाई व पीड़िता की खोजबीन हेतु लग गए। इसी क्रम में एक डेयरी के पास से लड़की की बरामदगी हुई। बरामद पीड़िता से बातचीत के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इस पर तत्काल पीड़िता को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका उपचार व मेडिकल परीक्षण कराया गया। साथ ही घटनास्थल को संरक्षित करते हुए वहां पर साक्ष्य की कार्रवाई व फील्ड यूनिट द्वारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त घटना की संगीनता को देखते हुए एसओजी व लोकल पुलिस को क्षेत्र में मामूर किया गया। इनके द्वारा टेक्निकल व मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है।
मेरे स्वयं द्वारा भी पीड़िता से बातचीत कर घटना के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई। पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर 3 व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। संकलित साक्ष्यों के आधार पर शीघ्र वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नजर पुलिस कार्रवाई और पीड़िता को मिलने वाले न्याय पर टिकी हुई है। संजय रावत, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।